मेटल्स। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें हम डिस्कस करेंगे मेटल्स के बारे में। इसका टॉपिक का नेम है, लेसन का नेम दैट इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो सबसे पहले हम मेटल टर्म को डिस्कस करेंगे कि मेटल टर्म है क्या। ये वो एलिमेंट है, द एलिमेंट विच आर, वो मेटल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल, और ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स क्या है, ऐसे एलिमेंट है, the elements which are hard, ductile, good conductor of heat and electricity। so इसको हम डिफाइन करेंगे मेटल्स को, the elements which are hard, ductile, good conductor of heat and electricity, good conductor of heat and electricity, good conductors of heat and electricity। नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ये क्या होता है, इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, और इसमें क्या है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। तो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड पोजेस शाइनिंग एंड पोजेस, और इसमें क्या होता है, शाइनिंग सरफेस होता है, ये क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, एंड पोजेस शाइनिंग लस्ट्रस। लस्ट्रस में क्या है, मेटल्स क्या करते हैं, शाइन करते हैं, और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। एंड पोजेस शाइनिंग लस्ट्रस एंड they have high melting and boiling point, high melting and boiling point, high melting and boiling point, और इसका melting और boiling point क्या होता है, हाई होता है, high melting and boiling point। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, ये एक ऐसे एलिमेंट है जो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल ये हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। हार्ड क्या है, मतलब इसको हम दे कैन नॉट बी बिटन इनटू थिन शीट्स, और ये क्या है, इसको हम कट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी कट विद नाइफ और एनीथिंग, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज अब हम डिस्कस करेंगे। ये इसकी थी डेफिनेशन कि एलिमेंट्स इसमें क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, डक्टाइल होते हैं, और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, और इसमें क्या होता है, दैट इज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज हैं इसकी। सो वन बाय वन इसको हम डिस्कस करेंगे दैट दे हैव प्रॉपर्टीज ऑफ metals are तो फर्स्ट हमने प्रॉपर्टी क्या डिस्कस की, दैट दे आर मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर हार्ड। इसका मतलब क्या है, दे कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ। मेटल्स इतने हार्ड होते हैं कि इसको हम क्या कर सकते हैं, कट नहीं कर सकते नाइफ के साथ, इसलिए हमने डिस्कस किया, इसलिए हमने बोला मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, दे कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ। सो मेटल्स आर हार्ड बिकॉज दे कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ, they are hard because they cannot be cut with a knife, metals cannot be cut with a knife, be cut with knife। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल नेचर के होते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या है, जब भी इसको हम बीट करेंगे, मेटल्स आर डक्टाइल
शीट्स। ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो डक्टिलिटी एक ऐसी एबिलिटी है, डक्टिलिटी इज द एबिलिटी विच अलाउ द मेटल टू बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। ये थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये इसलिए इसको बोला गया ये क्या है? डक्टाइल है। सो डक्टाइल इज द एबिलिटी। सो डक्टाइल क्या है? एक ऐसी एबिलिटी है डक्टिलिटी जो क्या करती है? मेटल्स को अलाउ करती है, जब भी हम इसको किसी हार्ड सरफेस से बीट करेंगे तो थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। सो डक्टिलिटी इज द एबिलिटी, डक्टिलिटी इज द एबिलिटी of the metal to, तो डक्टिलिटी एक ऐसी एबिलिटी है मेटल की जिसमें क्या होगा? विच अलाउ मेटल टू, विच अलाउ इज द एबिलिटी ऑफ मेटल विच अलाउ द मेटल is the ability which allow the metal to be drawn into thin wires, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। डक्टिलिटी की ये प्रॉपर्टी है। फर्स्ट हमने पढ़ा मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं जिसके कारण इसको हम कट नहीं कर सकते नाइफ के साथ, इतने हार्ड होते हैं ये। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की दैट मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें क्या करेंगे? मेटल्स को क्या अलाउ करेंगे कि जब भी इसको हम बीट करेंगे ये थिन वायर्स में क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसका मेटल्स आर मेलिएबल। सो नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर मेलिएबल। सो मेलिएबल क्या है? मेलिएबल एक ऐसी प्रॉपर्टी है, मेलिएबल इज दैट प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल्स, मेलिएबिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल्स टू बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। इसको अब हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? जब भी इसको बीट करेंगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? थिन शीट्स में। डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या करेगी? मेटल्स को अलाउ करेगी, जब भी हम इसको बीट करेंगे मेटल्स को ये थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। मेलिएबिलिटी थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी और डक्टिलिटी थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। सो नेक्स्ट थर्ड इज मेटल्स आर मेलिएबल। सो मेलिएबिलिटी इज द मेलिएबिलिटी क्या है? एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसा प्रोसेस है, इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ देम टू, इज द property of a substances, is the property of substances which can be beaten into thin sheets, जिसको इसने किस में कन्वर्ट कर दिया? थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया मेटल को। ये है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इसका नेचर क्या होता है? दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इसका मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका ये क्या है? सोनरस होते हैं। नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी डिस्कस करें, दे आर सोनरस। मेटल्स क्या होते हैं? सोनरस होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर सोनरस। सोनरस का मतलब क्या है? मेटल्स आर सोनरस। सो सोनरस का मतलब यहाँ क्या है? सोनरस एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें क्या होगा? जब भी हम किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करवाएंगे मेटल को तो उसमें से क्या एक साउंड प्रोड्यूस होगी। वो जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो किसके कारण होगी? दिस इज ओनली ड्यू टू सोनरस। तो इस टर्म को हम सोनरस बोलेंगे कि जब भी हम किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पे मेटल को स्ट्राइक करवाएंगे तो उसमें से जो साउंड प्रोड्यूस होगी तो वो हमारी टर्म होगी सोनरस। So metals are sonorous because it produces a ringing sound when struck with another hard object. So metals are sonorous. Metals are sonorous
प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल्स क्या होते हैं, सोनरस होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम किसी मेटल पे क्या करवाएंगे, किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पे मेटल को स्ट्राइक करवाएंगे तो उसमें से जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो टर्म वो क्या होगी हमारी, दे आर सोनरस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की, मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, मतलब जब भी हम इसको कट करेंगे इजीली कट नहीं होंगे। सेकंड प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की, मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल एक ऐसी एबिलिटी है जिसको जब हम बीट करेंगे वो थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड इज मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम बीट करेंगे तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड द नेक्स्ट वन इज सोनरस, मेटल्स आर सोनरस। इसका मतलब क्या है, मेटल्स क्या होते हैं, सोनरस। जब भी हम इसमें से क्या है वो करेंगे, हार्ड ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करवाएंगे तो इसमें से जो साउंड प्रोड्यूस होगी दैट साउंड इज कॉल्ड सोनरस। तो ये थी मेटल्स की प्रॉपर्टीज। और हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। और हम बोल सकते हैं मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सारी इसकी क्या है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज है। तो इसके एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, मेटल्स के एग्जांपल्स हम क्या ले सकते हैं, मेटल्स के एग्जांपल ले सकते हैं कॉपर, आयरन, गोल्ड, ये सब क्या है, एग्जांपल्स है किसके, मेटल्स के। तो मेटल में हमने क्या डिस्कस किया, दैट मेटल्स आर हैव हार्ड, मेटल्स हार्ड होते हैं, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस दैट दे आर सोनरस, दे हैव डक्टिलिटी। मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं। इसका मतलब कि ये क्या है, जब भी हम किसी हार्ड सरफेस पे, हार्ड ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करवाएंगे तो ये क्या है, इसमें से साउंड प्रोड्यूस होगी, जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसको हम बोलेंगे दे आर सोनरस। और डक्टिलिटी में हमने डिस्कस किया, डक्टिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस व्हिच अलाउ द मेटल्स टू बी बीटन इनटू थिन। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, थिन वायर्स में। और मैलिएबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसा सब्सटेंस है जिसमें क्या करेंगे हम, वो कन्वर्ट हो जाती है थिन शीट्स में। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर सकते हैं दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें डिस्कस कर सकते हैं, इसमें हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं और सोनरस भी होते हैं। नेक्स्ट इसमें हमने क्या बोला, ये क्या होते हैं, मैलिएबल भी होते हैं। और हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर्स ऑफ heat and electricity, heat and electricity। तो एग्जांपल इसमें हम क्या लिख सकते हैं, कॉपर, आयरन, गोल्ड, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, मेटल्स के। तो ये हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की। नेक्स्ट इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें, द एग्जांपल ऑफ मेटल आर, एग्जांपल ऑफ मेटल आर कॉपर, गोल्ड, आयरन, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, मेटल के। कॉपर, आयरन, गोल्ड आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, दैट द मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और नेक्स्ट इसमें डिस्कस किया दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इजीली हम पास करवा सकते हैं। एग्जांपल इसमें हमने क्या लिया, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, these are the examples of properties of metals. So next we will discuss about non metals। non metal इसका जस्ट क्या है,
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर के होते हैं। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और मेटल्स में हमने डिस्कस किया था दैट दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट इन केस ऑफ नॉन मेटल्स दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर एंड दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। और इसका नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो नेक्स्ट इसमें अगर हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स। तो इसके एग्जांपल्स होंगे सल्फर, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल आर sulfur, phosphorus, sulfur, phosphorus, oxygen, etc. are the examples of non-metal. ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी? इससे बिल्कुल क्या होगी? रिवर्स होगी। सो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या होगी? दैट नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। इसका मतलब क्या है? दे कैन बी कट विद, दे कैन इजीली बी कट विद द नाइफ। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। अगर इसको नाइफ में से भी कट करेंगे तो वो इजीली क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। सो दीज दे कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ, दे कैन बी easily cut with a knife, cut with a knife. Next we will discuss that non metals are non malleable, non metals are non metals are are not malleable, are not malleable. नॉन मेटल्स क्या है? मेलिएबल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है? मेलिएबिलिटी की एक ऐसी प्रॉपर्टी थी, ऐसा सब्सटेंस था जिसमें क्या करेंगे हम, एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जो क्या कन्वर्ट हो जाएंगी, जब भी हम इसको बीट करेंगे वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। बट इसमें क्या है? नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं होते हैं। सो इसका मतलब क्या है? इट कैन नॉट बी बिटन इनटू थिन शीट्स। सो इट कैन नॉट बी बिटन इनटू, इट कैन नॉट बी beaten into thin sheets, into thin sheets. Next we will discuss that non metals are, non metals are, non metals क्या होते हैं? are not ductile. ये डक्टाइल नेचर के भी नहीं होते। मतलब इसमें क्या होगा? डक्टाइल में क्या होता था? मेटल्स के केस में हमने डिस्कस किया था दैट दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाते थे। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, सो दे कैन नॉट बी बिटन इनटू, they cannot be bitten into, not be bitten into thin wires, into thin wires. Next we will discuss that non metals are non sonorous. Non metals are non sonorous. Non metals क्या होते हैं? non sonorous होते हैं। इसमें क्या है? कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। इसमें से कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस होती, तो ये क्या हुए? दे आर नॉन सोनरस। ये
इसमें से क्या है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पास नहीं होती। इन केस ऑफ नॉन मेटल्स दे डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, ना ही हीट कंडक्ट होती। बट इन केस ऑफ मेटल्स, अगर हम मेटल्स की बात करें, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम डिस्कस करें, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स आर लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा लो होता है। और अगर हम मेटल्स के केस में बात करें, उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। सो नेक्स्ट इसमें हमने डिस्कस किया था, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। उसका नेचर कैसा था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इन केस ऑफ नॉन मेटल्स, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। इसका नेचर कैसा होता है, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो ये सारी इसकी क्या है, दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। तो एग्जांपल इसमें हमने डिस्कस किया सल्फर, फास्फोरस एंड ऑक्सीजन। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स। तो सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स इसका क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। जो टर्म मेटल्स में है वो उससे अपोजिट क्या होंगी, नॉन मेटल्स में होंगी। जैसे मेटल्स क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो बैड कंडक्टर होते हैं, उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। बट मेटल्स के केस में हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स के केस में क्या होता है, हाई होता है। बट इन केस ऑफ नॉन मेटल्स, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। सो नेक्स्ट, दे मेटल्स आर सोनरस। मेटल्स सोनरस होते हैं, मतलब जब हम किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करवाएंगे मेटल को, तो उसमें से जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो टर्म हमारी क्या होगी, सोनरस। बट इन केस ऑफ नॉन मेटल्स, दे आर नॉन सोनरस। इट कैनॉट प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन इट स्ट्रक विद अ हार्ड ऑब्जेक्ट। इसमें से कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती जब हम किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करवाते हैं। सो नेक्स्ट, मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, whereas नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। Metals are malleable whereas non-metals are non-malleable. So these all are the properties of metals as well as non-metals. तो ये हमारा मेटल और नॉन मेटल का टॉपिक था। सो बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।